नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में करने वाले हैं कांचली की स्टिचिंग। ये है केवड़ा। इसे हमें सेंटर से जॉइंट कर लेना है डबल सिलाई लगाते हुए। अब निकालेंगे इसके दो पार्ट जो हमने 6 और 7 इंच में कटिंग किए थे, जिसे पेटी कहते हैं। इसे हम साइड से जॉइंट कर लेंगे फोल्ड करते हुए। ये हमने एक पार्ट जॉइंट कर लिया, इसके ऊपर डबल सिलाई लगाना है। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी जॉइंट कर लेना है। ये केवड़ा और पेटी जॉइंट हो चुके हैं। अब इसमें जो थोड़ा सा फैब्रिक निकल रहा है उसकी कटिंग करना है और इसके ऊपर टुक्की जॉइंट करना है। टुक्की के नीचे वाले पेटी वाले पार्ट को हमें टाइट रखना है और टुक्की को ढीला छोड़ना है और इसको स्टिच कर लेना है राउंड सिलाई से। दोनों तरफ राउंड में सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। अब लगाना है इसके ऊपर दबाव की सिलाई। इसे सीधा करते हुए इसके ऊपर लगाएंगे दबाव की सिलाई। ये हो गए हमारे पार्ट जॉइंट। अब हमें करना है पीछे के भाग को जॉइंट। ये पीछे के खड़ पे। अब हमें टुक्की वाले पार्ट को और पेटी वाले पार्ट को इसके ऊपर जॉइंट करना है फोल्ड करते हुए। ये हमने जॉइंट कर लिया। इसके ऊपर भी एक और सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी स्टिच करना है। ये हमारे दोनों पार्ट स्टिच हो चुके हैं। अब इसमें लगाना है दो छोटे छोटे सल। ये कांचली की स्टिचिंग हो गई। अब करनी है ये आस्तीन। इसमें हमें काखी को जोड़ना है इस तरीके से। ये दोनों पार्ट है, इन्हें अलग अलग कर लेना है और कांचली के आस्तीन में जॉइंट करना है। डबल सिलाई लगाते हुए इसे फिक्स कर लेंगे। सेम इसी तरह दूसरी आस्तीन को भी अटैच करना है। ये दूसरे भाग को भी हमने जॉइंट कर लिया। ये हो गई दोनों। अब लगाते हैं इसमें मगजी। स्लीव के ऊपर सामने हमें मगजी लगाना है। दोनों स्लीव में हमें मगजी लगा लेना है। बचे हुए फैब्रिक की कटिंग करके अलग कर देंगे। अब लगाएंगे इसमें डबल सिलाई। इसे फोल्ड करते हुए दूसरी सिलाई लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हमें पाइपिंग निकालने के लिए लगाना है एक दबाव की सिलाई। इसे ओपन करेंगे और दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे नीचे के फैब्रिक को। ये हो गया स्टिच। अब इन दोनों आस्तीनों को काट कर अलग अलग करेंगे। अब इसे जॉइंट करना है कांचली के ऊपर। तो जो पीछे का खड़पा है वहाँ से हमें कॉर्नर को जॉइंट करना है फोल्ड करते हुए। तो जो कांचली की टुक्की है उसके कॉर्नर तक ले जाके हमें इसे स्टिच कर देना है। अब इसके ऊपर भी लगाएंगे डबल सिलाई। ये सेम इसी तरह हमें दूसरी स्लीव को भी स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। ये हमारी दोनों स्लीव जॉइंट हो चुकी है। अब हमें स्लीव को जोड़ लेना है। दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रखना है और ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा लेना है। ये कांचली की स्लीव जॉइंट हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव को भी जॉइंट करना है। ये दोनों स्लीव जॉइंट हो गई। अब हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगाना है। तो हमें जो नाप का सूट है उससे नाप लेना है और जितना उसमें सल लगा है उसी हिसाब से हमें सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। ये हो गया फिटिंग का सिलाई।
दोनों आस्तीनों में इसी तरह फिटिंग की सिलाई लगा ले। ये हमारी दोनों स्लीव कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके गले में हमें पूरे में राउंड से मगजी लगाना है, तो इसे पहले सीधा कर लें। दोनों स्लीव सीधी करने के बाद हमें इसमें पीछे मगजी लगाना है। ये हमारा पीछे वाला कॉर्नर आ गया। इसके ऊपर हमें मगजी को रखना है और पूरे में स्टिच कर लेना है। शोल्डर के ऊपर हमें सर लगाते हुए स्टिच करना है। 1/2 इंच का कपड़ा दबाते हुए एक छोटा सा सर लगाएंगे और फिर उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमें पूरे कॉर्नर पर इस मगजी को अटैच कर लेना है, बैक पार्ट से लेकर नेक तक और दूसरे शोल्डर की तरफ से वापस पीछे ले जाकर मगजी को कंप्लीट कर लेना है। स्लीव के दूसरे शोल्डर पर भी हमें वैसे ही सर लगाना है जैसे हमने पहले लगाया था। छोटा सा सर लगाएंगे और मगजी को पलटा लेंगे। मगजी हो गई कंप्लीट। बचे हुए कपड़े को काट कर अलग कर देंगे। अब इसे फोल्ड करना है। इसे फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। अब इसके ऊपर लगाना है दबाव की सिलाई। ये दबाव की सिलाई लगा रहे हैं। जिसने भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अच्छे से सिलाई समझ में आएगी। ये हो गई। अब इसके गले में हमें लगाना है छोटे छोटे डॉट। ट्रायंगल शेप में इसके ऊपर छोटे छोटे सर लगाना है। 3, एक तो सेंटर में लगाना है केवड़े के पास और 2 लगाना है जहाँ पर स्लीव जॉइंट हुई थी। ये इस तरीके से। ये हो गए हमारे तीनों सल कंप्लीट। अब इसकी कमर की पट्टी अटैच करना है। पूरे वाली पट्टी लेना है और इसके ऊपर एक साइड बेल्ट बद्दी का कपड़ा छोड़ते हुए स्टिच कर लेना है। कमर पट्टी का कपड़ा हमें लंबा ही रखना है ताकि दोनों तरफ हमारी बद्दी बन के तैयार हो सके। इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लें। ये हमारी बद्दी बनकर तैयार हो गई। अब 2 बद्दी लगानी है शोल्डर के पास, तो उसकी सिलाई कर लेते हैं और इसको लगाना है शोल्डर के पास। जो हमने सर लगाया था उसी के ऊपर हमें इसे स्टिच कर देना है। एक बद्दी और स्टिच करना है इसी तरीके से। इसे भी शोल्डर के ऊपर अटैच करके ये हो गई सारी बद्दियाँ कंप्लीट। अब इन्हें बराबर कर लेना है काट कर। जो छोटे बड़े पार्ट है उन्हें काट कर बराबर कर लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे। अब बद्दी के ऊपर लगाने हैं फुंदे। तो एक कपड़ा लेंगे, उसे राउंड में मोड़ते हुए 4 फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करके इसको राउंड से कटिंग कर देंगे। और इसकी 4 कटिंग करके 4 पार्ट निकाल लेंगे। अब एक के ऊपर एक हमें फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। ये काशली की डोरी में लग चुके हैं फुंदे। लगभग हमारी काशली कंप्लीट हो चुकी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ये सारे फुंदे लग चुके हैं। अब इसकी बद्दी को बांध देते हैं नीचे और ऊपर दोनों तरफ। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हमारी काशली का लुक कुछ इस तरीके से आया है।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।